वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 2 सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ऊपर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको डिक्लेयर करने के रूल्स क्या हैं, और साथ ही में हम डेटा टाइप्स भी देखेंगे, यानी कि सी लैंग्वेज कौन कौन से डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है वेरिएबल्स वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो इन दोनों ही टॉपिक्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। देखिए, वेरिएबल्स को आपने पहले भी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। तो वेरिएबल्स आपके सिंपल होते हैं, जो कि अपनी वैल्यू को वेरी करेंगे। यानी कि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम जब भी हमारा सोर्स कोड रन करेगा तो उसमें वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं इनको हम आइडेंटिफायर्स भी बोल सकते हैं। इनको कई बार आइडेंटिफायर्स भी बोला जाता है। आइडेंटिफायर्स यानी कि नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर या यूजर। तो आइडेंटिफायर्स होते हैं नेम्स गिवन बाय द प्रोग्रामर या सिंपली यूजर। प्रोग्रामर या तो इनको डिक्लेयर करेगा या सिंपली इसको यूजर डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर आपके रूल्स होते हैं कि आप वेरिएबल का नेम जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आपका उसका नाम क्या होगा। तो इसके नेम्स हम यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो रूल है कि जब भी आप एक वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करते हैं तो इसमें केवल 3 ही चीज आप यूज कर सकते हैं। एक आपका है अल्फाबेट्स, दूसरे हैं नंबर्स और तीसरा है अंडरस्कोर। यानी कि पहला रूल इसका है वी कैन ओनली यूज, हम केवल यूज कर सकते हैं आपका अल्फाबेट्स को, हमारे अल्फाबेट्स यूज होंगे, कॉमा इसमें हम अपने नंबर्स को यूज कर सकते हैं, और साथ ही में एंड हमारा यहाँ पे अंडरस्कोर केवल यूज होता है। अंडरस्कोर हमारा यूज होगा, इस तरीके का जो सिंबल होता है। और दूसरा रूल यहाँ पे ये है कि जब भी आप अल्फाबेट्स, नंबर्स या अंडरस्कोर को यूज करेंगे तो इसमें भी रूल है कि आपका जो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। यानी कि वेरिएबल नेम आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, ये एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। यानी कि अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 12a, तो ये हमारा जो वेरिएबल है ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह अगर हम लिखते हैं A12 तो ये हमारा करेक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे बीच में स्पेसेस भी अलाउड नहीं है। इसको मैं लिख देता हूँ वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। वाइट स्पेसेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। यानी कि एक सिंगल एंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल नेम बनाना है करण सिंह, तो करण और सिंह के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। या तो आप बीच में कोई नंबर लिखें, अंडरस्कोर लिखें, या पूरे को एक ही साथ लिखें, यानी कि बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। देन आपका एक और रूल है कि कीवर्ड्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। यानी कि वेरिएबल का जब आप नेम लिखेंगे तो वहाँ पे जो आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे इफ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है, डू है, इनका आप यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो इस तरीके से अगर आप इसको अपर केस में लिखते हैं, जैसे आई यहाँ पे अपर केस में है या कैपिटल लेटर में है, तो देन उसको आप एक वेरिएबल के नेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और फाइनल जो रूल है कि जो आपके आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स नेम होते हैं, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। यानी कि अगर आप अपर केस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और लोअर केस में अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो दोनों ही अलग होंगे। यानी कि अपर केस अलग होते हैं और लोअर केस अलग होते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है ये एक आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आई होप आपको रूल समझ में आए होंगे। तो कभी भी अगर आपको आइडेंटिफाई करने को आते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर 12x, तो क्या ये हमारा वैलिड वेरिएबल नेम है? बिल्कुल है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है अंडरस्कोर से। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल, तो वाइल क्या हमारा एक प्रॉपर यहाँ पे आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम है? नहीं है, क्योंकि ये आपका कीवर्ड के अंदर आता है। तो आई होप आपको वेरिएबल्स नेम को डिक्लेयर करना यहाँ पे आया होगा। तो हम देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप क्या होगा? यानी कि टाइप ऑफ डेटा। अब देखिए, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे जो डेटा होगा, तो डेटा को आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नोटबुक है, तो नोटबुक से रिलेटेड अगर आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे तो नोटबुक का जो डेटा है, अगर हम डेटा को समझें तो उसका कौन कौन सा डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नोटबुक का ही एग्जाम्पल लें, तो सबसे पहले तो नोटबुक का कोई ब्रांड होगा। जैसे क्लासमेट है, अलग अलग ब्रांड्स की नोटबुक आती हैं, तो ब्रांड है यानी कि इसका एक नेम होने वाला है। देन आपका नोटबुक का प्राइस भी हो सकता है।
जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्लासमेट यहाँ पे ले लिया जो कि इसका नाम है, वैसे ही प्राइस हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़। इसके अलावा इसमें वेट भी इसका होगा, तो कोई भी आप डेटा ले सकते हैं। मान लीजिए इसका वेट होगा फॉर एग्जांपल मैं 12.5 इसका वेट ले लेता हूं। तो ये देखिए अलग अलग टाइप का जो डेटा है, तो यहाँ पे आपके दो तरीके के डेटा होते हैं। एक तो आपके बेसिक यहाँ पे डेटा टाइप होंगे और एक हमारा डेटा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो डिराइव्ड यानी कि इन्हीं से हम डिराइव करेंगे। तो जो बेसिक डेटा टाइप है इसमें आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू आती हैं। तो देखिए इंटीजर जो है ये आपका यहाँ पे इस तरीके के जो नंबर्स हैं जैसे 80, 45 प्लस एंड माइनस दोनों में ही लेता है, तो इंटीजर इसका नाम है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि अगर आप डेसिमल पॉइंट वाले नंबर लेना चाहें जैसे कि हमारा वेट हो गया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट या सिंपली फ्लोट से। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आप चाहें तो डबल को भी यूज कर सकते हैं। एंड देन हमारा यहाँ पे करेक्टर आता है। करेक्टर यानी कि एक सिंगल कोई भी सिंबल जिसको कि हम डबल कोट्स में देते हैं और बाकी जो डेटा टाइप है उनको हम डायरेक्टली लिखते हैं। अब अगर हमारे पास एक ही करेक्टर है तो उसको हम करेक्टर बोलते हैं, लेकिन अगर हम बहुत सारे करेक्टर्स को या अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसको सिंपली हम स्ट्रिंग बोल देते हैं। तो अगर हम कलेक्ट करेंगे करेक्टर को तो उसको हम स्ट्रिंग बोल देंगे। ऐसे ही हमारे जो डिराइव्ड डेटा टाइप है जो हम इन्हीं से डिराइव करेंगे, जैसे कि हमारा स्टैक हो गया, हमारे पास एरे होता है, हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। या इसके अलावा हमारे पास क्यू हो गया, लिंक लिस्ट है, तो ये सभी हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं, यानी कि इन्हीं से इनको डिराइव किया जाता है। अब कोई भी डेटा टाइप है तो उस डेटा टाइप को हम एक तो इसका हम टाइप यहाँ पे देखते हैं, दूसरा कई बार हमसे एग्जामिनेशन में इसका साइज भी पूछा जाता है। तो इंटीजर जो है ये आपका मेमोरी के अंदर 2 या 4 बाइट का स्पेस लेता है। अब 2 या 4 बाइट का मतलब क्या है, अगर आपका सिस्टम 32 बिट का सिस्टम है, यानी कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है, तब तो आपका जो इंटीजर है ये 2 बाइट लेता है। लेकिन आजकल मैक्सिमम आपने देखा होगा 64 बिट विंडोज हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पे जो इंटीजर का साइज है वो 4 होता है। तो इसको अभी हम देखेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर इसका एक होता है। एंड देन फ्लोट जो होता है, फ्लोट भी आपका 4 बाइट की स्पेस लेता है, लेकिन जो डबल है ये आपका इसका रेंज ज्यादा होगा और ये फ्लोट से ठीक डबल साइज का होता है, यानी कि ये 8 बिट का होगा, 8 बाइट का ये साइज लेगा। एंड देन आपका करेक्टर जो है ये 1 बाइट का साइज लेता है, यानी कि 1 बाइट इसका साइज होता है। तो ये सभी इसके साइज हो गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये तो हमारे इसका साइज हो गया। हर एक जो हमारा यहाँ पे डेटा टाइप है इसको अगर हमने यूज करना है प्रिंट फंक्शन में या स्कैनएफ फंक्शन में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, तो इनको डायरेक्टली हम यूज नहीं करते। इनको यूज करने के लिए हमको एक फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए होता है, यानी कि जो हर एक फॉर्मेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इंटीजर है इसके लिए हम यूज करते हैं %d को, फ्लोटिंग के लिए हम यूज करते हैं %f को, डबल के लिए हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल %lf को, एंड करेक्टर के लिए हम यूज करते हैं %c को। और अगर हम बहुत सारे करेक्टर्स को कंबाइन करते हैं जिससे कि एक स्ट्रिंग हमारी बनती है, तो स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं %s के साथ, तो %s के साथ। तो आई होप आपको ये सिंपली समझ में आया होगा कि हमारे आइडेंटिफायर्स जो हैं या वेरिएबल जो हैं इनके रूल्स क्या हैं, और साथ ही में हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं ये क्या हैं। तो चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं जिसमें इनको हम यूज करने वाले हैं आपका प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर। तो इनको हम यूज करेंगे और इनसे रिलेटेड एक सिंपल सा प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं। तो चलिए इसको हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रिंटएफ फंक्शन अगर आप पढ़ते हैं तो इसका सिंटेक्स होता है, पहले तो इसमें आपके फॉर्मेट स्ट्रिंग इसमें आती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग इसमें आएगी, एंड देन यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स आते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो देखिए सिंपल सा, अगर मैं इंट मेन ना लिखूं और साथ में रिटर्न 0 ना लिखूं, डायरेक्टली मैं कोडिंग करूं मेन के फंक्शन के अंदर की, तो कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूं। मान लीजिए मैंने इंट a, b लिखा। इसका मतलब क्या है, a और b मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, लेकिन जो आपका यहाँ पे C लैंग्वेज है ये यहाँ पे बताता है कि a और b जो है इसमें आपका इंटीजर टाइप ही वैल्यू आएगी, यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जब तक आपका सोर्स कोड रन होगा तो a और b में केवल और केवल आपका इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है।
यानी कि इसमें आप चाहें तो फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, आपका इसके अंदर कैरेक्टर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, उनको आप स्टोर नहीं करेंगे। आप जिस भी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं उससे पहले उसका डेटा टाइप आता है, यानी कि डेटा का टाइप क्या है, देन वेरिएबल के नेम आते हैं। आप चाहें तो यहीं पे भी डायरेक्टली इसमें वैल्यू आप दे सकते हैं, और हर एक वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करेंगे सिंगल लाइन में सेम टाइप के वेरिएबल को, तो उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने ए और बी में यहाँ पे वैल्यू दे दी, मैं यहाँ पे इंट लिखता हूं और मैंने a इक्वल्स टू 5 लिख दिया, सॉरी a इक्वल्स टू 5 लिखा और b में मैंने 10 दे दिया। तो दोनों को जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा प्रिंटफ के अंदर, तो हमको यहाँ पे पहले जो है इसके आगे पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग देनी पड़ती है, और इसी के अंदर हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आते हैं। तो मान लीजिए मैंने प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा सम इज %d, तो सम इज %d मैंने लिखा, डबल कोट्स क्लोज। तो इसके अंदर आपकी कांस्टेंट स्ट्रिंग भी आएगी, यानी कि स्क्रीन पे आएगा सम इज एंड देन %d। तो %d की जगह हमको इन दोनों को ऐड करना है, तो a प्लस बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड सेमीकोलन। तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे एंड देन वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी। तो आई होप आपको सिंपल सा ये प्रोग्राम है, आप इसको क्रिएट करेंगे क्योंकि नॉर्मल एक प्रोग्राम है। और इस वीडियो में बेसिकली हमने सीखा कि हमारे वेरिएबल्स के रूल्स क्या है और साथ ही में कौन कौन से डेटा के हमारे टाइप होते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 2। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3, जहां पे हम डिटेल में समझने वाले हैं प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन और गेट्स फंक्शन को। यानी कि यूजर से अगर स्ट्रिंग लेनी हो तो हम गेट्स लेंगे, एंड अगर नॉर्मली कोई चीज हमने रीड करनी होती है यूजर से तो स्कैनफ की मदद से करते हैं, और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर या स्क्रीन पे कोई भी चीज प्रिंट करनी हो तो वहां पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इन तीनों को ही हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 3।